गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। पिछले दो क्लास में हमने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाया था। आज हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना देखेंगे एमएस एक्सेल के माध्यम से। सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बारे में समझ लीजिए कि ये बहुत ही उपयोगी है जब हम किसी खास क्लास के फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना चाहते हैं। total frequency portions or percentage of each frequency relative to the total, it is important to mind. So relative frequencies किसे कहेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो जिस क्लास का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है उस क्लास का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये आपको कंट्रास्ट रखना है। इसे हम लोग डेसिमल एज वेल एज परसेंटेज किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, मान लो कि ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 1 to 5 का फ्रीक्वेंसी है 3, 6 to 10 का है 2, इस तरह इसका 5, 3, 11। सबसे पहला काम है हम सभी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करेंगे। व्हाट इज द टोटल वैल्यू? तो आप देखेंगे टोटल वैल्यू हमारा कितना आया, 24। अब आपका काम शुरू होता है हर फ्रीक्वेंसीज को उसके टोटल से डिवाइड करना। तो 3 डिवाइडेड बाई 24 कितना आया, 0.125। नेक्स्ट का कितना आया, 2 डिवाइडेड बाई 24, 5 डिवाइडेड बाई 24, 3 डिवाइडेड बाई 24, 11 डिवाइडेड बाई। तो इस तरह से हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है। इसे आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। मान लो कि पहला का रिलेटिव था 0.125, इसे हम परसेंटेज के टर्म्स में 12.5 लिख सकते हैं। इसे आप परसेंटेज के टर्म्स 8.3, 20.3, इस तरह से हमारे ये निकालता है। तो एक्सेल में हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको डेटा एक जगह सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लो कि हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कॉलम बी में। कॉलम बी में कहाँ से कहाँ तक है, तो B2 से लेकर B6 तक हमारे सभी फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं, राइट। तो आपका काम है, सबसे पहला काम है इनको सम निकालना। ये सम निकालने का फॉर्मूला है B2 से B6 और इसे हमने कहाँ प्लेस किया, B7 में किया। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो। अब हम जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाएंगे तो मान लो कि सी कॉलम में है तो B2 डिवाइडेड बाई B7 है। ये B2 क्या है, का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और B7 का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है। इसी को हम पूरे ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से आप इसको परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, कैसे निकाला जाता है, इसको आप मैन्युअली समझ लिए। तो गूगल के माध्यम से या गूगल शीट हो या MS एक्सेल हो, सबसे पहले हम लोग सम निकालेंगे। सम को एक जगह प्लेस करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी के बगल में हम उसका डिवाइडेड बाय B7 लिखते हैं और इस तरह। थैंक यू।